सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत से सदा के फौज की हिरासत में मौजूद 85 अफराद का फैसला सुनाने की इजाजत दी जाए। 85 मुल्जमान के खिलाफ फैसला सुनाने की इजाजत दी जाती है। जो मुल्जमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रियायत दी जाए। जो मुल्जमान रिहाई के लिए हकदार हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 ज़ेर इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। जुडिशल कमीशन ने 5 शिकायत पर जजेस से राय तलब कर ली। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का भी जायजा लिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर। दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में इस्तदा की गई कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें अदालती दायरा इख्तियार और बुनियादी हुकूक का मामला है, फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दिया था। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर ममलिकत की जानिब से एतराज़ लगाया गया कि बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। टकराव की वजह से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। सदर ममलिकत ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में नई कानून साजी नहीं हो सकती। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर को मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाया। कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि सुप्रीम स्पीकर अयाज सादिक से कहा है कि मदारस बिल के मामले को हल किया जाए। वजीर कानून को भी कहा कि स्पीकर को भी कह दिया है पार्लियामेंट का इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाया जाए। वफाकुल मदारस का इजलास 16 और 17 दिसंबर को होना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वफाकुल मदारस को फैसला करने दिया जाए। 15 दिसंबर को बरोज़ इतवार 1 बजे बाग़ नारान हयाताबाद पेशावर में शोधा इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है, जिस पे हमारे 26 नवंबर के वो शोधा जिसके ऊपर रियासत ने गोलियां बरसाई और शहीद किया, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और साथ साथ जो हमारे ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आप सब लोगों ने इसमें भरपूर शिरकत करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। मतलब परस्त सियासतदान फ़ौज और आवाम को लड़ाना चाहते हैं। फ़ौज हमारी है, उसने हमारी हिफाजत करनी है। अपने पैसे बचाने के लिए बैठे सियासतदानों ने मुल्क से भाग जाना है। टीवी पर बैठकर टोपी ड्रामे करने वाले मदारी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की पैदावार मनसूबों और तस्रीली निज़ाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की बिजली के निर्खों को मज़ीद कम करने के अमल को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल में कम लागत वाले मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। मौजूदा सिस्टम को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। ज़्यादा लागत वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरी तौर पर बंद कर देने का भी हुक्म दिया। कौमी असम्बली में गैस की मुकामी पैदावार में कमी और महंगे दामों LNG की दरामद पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हम LNG ड्रम वाहिदों के जरिए खरीद रहे हैं। हमारे पास सरप्लस मौजूद है, इसलिए कतर से 5 कार्गोज की खरीदारी को मौखर किया। हमने कतर से जनवरी में 1 कार्गो का कहा था, कतर ने इनकार कर दिया।
बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद। कहते हैं कि जाली हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। हुकूमत अपने सियासी मफादात की तलखियां पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सियासी माफिया को बानी पीटीआई माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। हुकूमत का ये इक़दाम जमहूरियत पर शब खून मारने की एक और कोशिश है। जाली हुकूमत बुग़्ज़ में हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। I think if there is a need for you to venture out of Pakistan, instead of investing anywhere, I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge and the demand for solar is increasing by the day. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट है। चीनी सोलर कंपनी जनको की मसनूआत इंतहाई मुतासिर कुन रही। वज़ीर आला की कैंसर और दीगर जिन्याती बीमारियों के इलाज के लिए आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी बीजीआई जेनकोमिक्स आमद। हुकूमत पंजाब और बीजीआई के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत। राइस प्रोडक्शन की नई टेक्निक मुतारफ करवाने और हेल्थ सेक्टर वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला की पंजाब में जिन्याती जाँच के लिए लेबॉर्ट्रीज और तिब्बी नमूनों की नकलो हमल सेक्टर में सरमायाकारी की दावत।